अभी आप एग्जाम कंडक्ट करने का बात कर रहे हैं. अभी वी आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग हिज स्टेटमेंट. On what basis are you trying to conduct this exam? The fact of the matter अगर आपको बताएगा तो हमने SIC को जितना इनपुट दिया, I think this is not even 1/3 of the numbers which have been arrested. अभी तक 100+ हो जाना चाहिए था. ये बन कॉल नेक्स्ट स्टेप तक भी जाएगा. इसका सेकेंड फेज भी आएगा, थर्ड फेज भी आएगा, फोर्थ फेज भी आएगा. So there is no end to it. जो सीएम की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो एस्पिरेंट लोग को पढ़ने के लिए कहा है उन्होंने, तो उसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैम पूछा है कि अभी आई थिंक रिसेंटली कल हमने देखा कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उसका तरफ से ये बोला है कि ये प्रिपरेशन शुरू कर देने के लिए. तो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बेसिस में बोल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हम जितना विटनेस किया है, जितना हमने ऑब्जर्व कर रहा है, इफ़ यू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अभी जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो ओवरहॉलिंग का प्रोसेस है अभी 10% भी नहीं हुआ है. अभी आप एग्जाम कंडक्ट करने का बात कर रहा है. अभी वी आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग हिज स्टेटमेंट. ऑन व्हाट बेसिस आर यू ट्राइंग टू कंडक्ट दिस एग्जाम. ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड एंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब SOP बनेगा उसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी होना है. वो सब होने के बाद तब जाके आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है. इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज जो APPSC जो एज एन इंस्टीट्यूशन वो कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है. अभी हम लोग CM को भी हम लोग वही बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट ही करना है तो वाई आर्ट यू एंडोर्सिंग द UPSC को क्यों एंडोर्स नहीं कर रहा है. दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन. अभी आप बार बार एग्जामिनेशन का स्ट्रेस कर रहा है. चलो एग्जामिनेशन हम सबको लिखना है, वी ऑल आर हियर फॉर एग्जामिनेशन ओनली, फॉर फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन. लेकिन उसके लिए अभी तक कंप्लीट ओवरहोलिंग हुआ नहीं है. इनफैक्ट हम बोलेगा 10% भी नहीं हुआ है. तो अब अभी सबसे पहले हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बोलेगा आप अपना पार्ट को सबसे पहले सॉर्ट आउट कीजिए. आपका पार्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले एंडोर्स द UPSC. और अभी आप जैसे बोल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन का वो बात कर रहा है, अभी तक टर्मिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन. तो इसलिए अभी आप जैसे पूछा है, अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर ये बात को बार बार बोल रहे हैं तो वी आर रियली क्वेश्चनिंग हिम. अभी तक हम आपको द एलिफेंट इन द रूम हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड. क्योंकि ये सब जितना भी कारनामा हुआ है, जितना भी करप्शन केसेस अभी तक हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टेट. एंड वो इंटेलिजेंस किसका अंदर होता है? विद इन ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अंदर होता है. और ये बार बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बोलता है. दिस इज़ नॉट अनफॉर्चुनेट. अगर ये एक बार ये अगर एक सिंगल इंस्टेंस होता देन वी कुड हैव सेड कि हाँ दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. बट दिस वाज नॉट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है. अभी देखा तो हर एग्जामिनेशन में देयर इज ए स्कैम इन्वॉल्व. दैट मीन्स दिस इज अ कोलैबोरेटिव. ये जो जितना स्कैम हुआ है, एंड देयर आर पीपल, द एक्चुअल पीपल जो इन्वॉल्व है, अभी तक वो लोग का अरेस्ट तक नहीं हुआ है. इनफैक्ट इंटरोगेशन भी शुरू नहीं हुआ है. तो देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. पार्टिसिपेशन का साथ नहीं होता है, एग्जामिनेशन कैन नॉट हैपन अंडर दिस कमीशन. आप जब तो इंट्रोगेशन का बात करता है तो टोटल तो अभी 39 अरेस्ट हो चुका है. ये जो आप जो नंबर्स दिखा रहा है, जो SIC का तरफ से जो ये हो रहा है, डेफिनेटली वी अपलोड देम. अभी तक जितना किया है, लेकिन अगर द फैक्ट ऑफ द मैटर अगर आपको बताएगा तो हमने SIC को जितना इनपुट दिया, आई थिंक दिस इज़ नॉट इवन 1/3 ऑफ द नंबर्स विच हैव बीन अरेस्टेड. अभी तक 100+ हो जाना चाहिए था. अभी 4 months हो गया है, ओनली 39. वाई ओनली 39? आप बोल रहे हैं 39 है, हम बोलेगा वाई ओनली 39? देयर शुड बी मोर, देयर शुड बी 100+. अभी तक हो जाना चाहिए था. उल्टा हम लोग डाउट कर रहे हैं. अभी जैसे हम लोग चार्जशीट का भी देखा है, देयर आर सो मेनी इनकन्सिस्टेंसीज. उसको लेके हम लोग बाद में बात करेगा. लेकिन फॉर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी जैसे आप वो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग दैट क्रेडिट कि हमने इतना अरेस्ट किया, इतना ये किया, लेकिन जितना होना चाहिए था दैट इज़ नॉट इवन 1/3 ऑफ व्हाट द नंबर्स ऑफ अरेस्ट विच शुड हैव हैपन बाय नाउ. अभी जो बनकोल हुआ था, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट. यहाँ पे ऐसा है, पूरा जितना अरुणाचल का जितना पब्लिक है, यूनानिमस सपोर्ट था. हमारा सिर्फ एस्पिरेंट्स को लेके नहीं, एंटायर अरुणाचल वाज ऑन द स्ट्रीट दैट डे. तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि ये मूवमेंट जो है हर किसी का दिल से जुड़ चुका है. ये हर हाउस होल्ड से कनेक्टेड हो चुका है. यहाँ पे आप एस्पिरेंट हो या फिर व्हाटएवर कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से आप हो, हम लोग यहाँ पे जुड़ चुका है. तो इसलिए आज आपका यहाँ में आपका सामने में जो मीडिया फ्रेटर्निटी है
आप लोगों के सामने में हम लोग ये बोलने के लिए आया है, ये अपील करने के लिए आया है कि हमारा जो ये मूवमेंट को हमको आगे ले जाने के लिए आपका फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रूरत है। तो उसके लिए हम आज ये डोनेशन ड्राइव का ये इसको लेके हम अपील करने के लिए आया है। ये हमारा जो डोनेशन ड्राइव है, आप रिसेंटली आप लोग भी देखा है कि हम लोग को अभी तक पब्लिक सपोर्ट, देयर इज़ अ मैसिव पब्लिक सपोर्ट, हम लोग को बहुत आया भी है। और हम लोग का यहाँ पे ऐसा है, जो बनकोल हुआ है, हम लोग यहाँ पे जितना खर्चा किया है, और इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग ऐसा है कि आप लोग जो एक एक जो पेनी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप लोग बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये हम कोई भी गलत डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहा है। दिस इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इसका जितना भी हम लोग कल को इसको ये करने के बाद, ये एक बार एवेलुएट करने के बाद आप लोग को एक बार अपडेट कर देगा। तो मीनवाइल हम लोग जो भी यहाँ में खर्चा हुआ है, ये हमारा मूवमेंट में जो हुआ है अभी भी चल रहा है। तो वी फील दैट अभी जो हमारा मूवमेंट है ये शुरुआत है। अभी जो नया साल अभी हमारे सामने में आया है, दिस 2023, लेट्स मेक दिस ईयर एज द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन 2022 में शुरू हुआ था, अभी 2023 में इसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन लेके आना है। तो उसके लिए वी ऑल आर कमिटेड। हमारे जितना एस्पिरेंट्स है और हम लोग जितना पेरेंट्स का भी सपोर्ट देखा है, जितना नॉर्मल पब्लिक का भी सपोर्ट देखा है, वी आर ओवरवेल्म विद देयर सपोर्ट। तो ऐसा में अभी हम लोग पब्लिक से और एक बार अपील करने के लिए आया है कि हमारा जो डोनेशन ड्राइव है, हम लोग जो ये बनकोल के लिए हम लोग पोस्ट करके रखा था, वी आर गोइंग टू रिज्यूम दैट डोनेशन ड्राइव। क्योंकि अभी ऐसा है, जो बनकोल आपने विटनेस किया है, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग। अभी अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो आपने कुछ सुना है, अंशु प्रेसिडेंट से भी सुना है, इनफैक्ट एंटायर अंशु टीम से सुना है कि अगर हमारा डिमांड अगर फुलफिल नहीं होता है तो ये बनकोल नेक्स्ट स्टेप तक भी जाएगा। इसका सेकेंड फेज भी आएगा, थर्ड फेज भी आएगा, फोर्थ फेज भी आएगा। सो देयर इज़ नो एंड टू इट। तो इसी में हम लोग को अभी ऐसा हो गया कि हम लोग वी नीड सपोर्ट हियर, वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अभी ये नालो सर ने जितना बोला है कि अभी हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए ना पब्लिक से, बाकी जो फिजिकल है, मोरल है, सब मिल रहा है, लेकिन टू मूव अहेड वी नीड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि एक गेम चेंजर है हम लोग का। ये जो मुद्दा लड़ रहा है ना, उसमें हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ वेरी मस्ट। तो अभी हम लोग जो अकाउंट खोल के रखा है, तो वो भी हम लोग टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी ट्रांसपेरेंसी, हम लोग जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नाम से एक अकाउंट नेम खोल के रखा है इंडियन बैंक में। अकाउंट नंबर है 7371295354 एंड द IFSC कोड इज़ IDBIB 000N131। हम ये सब पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप यही अकाउंट नंबर में आप काइंडली आप अपना तरफ से थोड़ा सा डोनेशन हम लोग को मतलब कि डोनेट कर दीजिए। एंड दिस QR कोड ऑल्सो विल बी सर्कुलेटेड इन द मीडिया सून। और अभी हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है, जो अभी सर ने बोला है कि इन कैपिटल रीजन, बेसिकली इन ICR रीजन, वी विल स्टार्ट द डोनेशन फ्रॉम टुमारो एज यूजुअल। जो हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं पहले से, जो हमेशा स्ट्रीट में मतलब जैसे कि 0 पॉइंट में रहता है, जो नाहरलगुन में भी रहता है, वो सिस्टम जो नॉर्मल है वो हम लोग कल से फिर कैरी आउट करेगा। और बाकी जो है हम लोग जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग मैनेजमेंट से बात करेगा, उन लोग से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग काइंडली हम लोग को थोड़ा हेल्प कीजिए। एंड वी विल ऑल्सो अपील दोज एस्पिरेंट्स हु आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद अस, उन लोग से भी ये अपील करता है कि आप लोग भी काइंडली अपना पॉकेट से एटलीस्ट 10-20 रुपीज़ हो या 100 रुपीज़ हो काइंडली डोनेट कीजिए। फॉर दैट विल बी प्रोवाइडिंग ए डोनेशन बॉक्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, सी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हियर वी हैव लॉट्स ऑफ रिलीजन। तो हम लोग ये रिलीजन लोग को भी मतलब जितना भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उन लोग से भी ये अपील करता है कि आप लोग काइंडली हम लोग को आके थोड़ा हेल्प कीजिए। सी वी आर फाइटिंग फॉर अ वेरी गुड कॉज एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर अस, दिस इज़ फॉर द फ्यूचर। जो अभी हम लोग का बच्चा होगा, कल को मेरा बच्चा भी होगा, आपका बच्चा भी होगा, सबके लिए है। आप लोग काइंडली 1-2 रुपया उन पर थोड़ा डोनेट कीजिए। एंड द इन्फ्लुएंसर्स, द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हम लोग का अरुणाचल में है, लाइक मिस अरुणाचल, लाइक अरुणाचल गॉड्स टैलेंट एंड ऑल, जितना भी है उन लोग से भी ये अपील करता है कि काइंडली आप लोग भी अपना स्टेटस या स्टोरी जहाँ पे भी हो, जो आप लोग को फिजिबल लगता है वहाँ पे काइंडली आप लोग अपलोड कीजिए। कि पब्लिक से ये अपील करो कि हम लोग को थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। और रिगार्डिंग विद दिस इश्यू आप लोग इसको भी अवेयरनेस पब्लिक को, क्योंकि आप लोग का जो क्या है ज़्यादा अप्रोच रहता है। सो वी वांट यू ऑल टू circulate this news. This should be pan India, not only pan Arunachal. This issue should be pan India. और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज का भी एक स्ट्रेटेजी रखा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑल्सो विल बी प्लानिंग फॉर द डोनेशन, बट दैट सी रिगार्डिंग टू मनी केस बोलने से पैसा का चीज़ में बहुत सेंसिटिव होता है। सो इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंसी। सो फॉर दैट
there will be at least two members from our JSC members. There should be at least two members. There will be covering in all the districts, concerned districts. वही है. And we will approach the institutions like government schools and all, the universities and the colleges also. We'll appeal them regarding the same what I have already told you now. Thank you.